हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। और बेटा प्रॉफिट एंड मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इनमें से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा कि ये परसेंट टू फ्रैक्शन आपको अर्थमेटिक में यूज आएगा और इसकी फर्स्ट क्लास में आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, ये हम नहीं कराएंगे बट आपको बता चुका हूँ मैं। अब आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या होता है। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं कि टर्म्स क्या यूज आती हैं। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी। कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी। कॉस्ट प्राइस का मीन परचेजिंग प्राइस। क्या होता है बेटा? परचेजिंग प्राइस, यानी कि आप किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को आप जिस प्राइस पर खरीदते हैं वही क्या होता है? आपका सीपी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस, यानी कि आप किसी चीज को कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं आप, वही क्या होता है? एसपी। ठीक है, इसके बाद थर्ड बात आती है बेटा प्रॉफिट की, कि सर प्रॉफिट क्या होता है। सपोज आपने 100 रुपए में कुछ परचेज किया और 150 में आपने सेल कर दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का हो जाएगा प्रॉफिट? 50 रुपए का। यानी प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है सर? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉस की, कि लॉस क्या होता है। कि सर 100 रुपए में आपने कुछ परचेज किया और 70 रुपए में आपने सेल कर दिया, तो यहां पर लॉस कितना हो जाएगा? 30 रुपए का, 30 रुपए का। लॉस क्या होता है बेटा? सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी मैंने बताया कि नॉर्मल वे से ऐसे कर सकते हैं। कभी भी अगर अटकते हैं आप, कभी भी लगता है कि कुछ कंफ्यूजन आपको हो रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 70 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज 70 में सेल की, तो क्या होगा? लॉस होगा 30 रुपए का। तो कैसे आया सर? सीपी माइनस एसपी। तो प्रॉफिट क्या है? एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये बेसिक टर्म है। इसके बाद में एक बात आती है प्रॉफिट परसेंट की एंड लॉस परसेंट की, वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रॉफिट परसेंट। देखो मैंने परसेंटेज में जब बेसिक बताया था, आपको बताया था परसेंट में कुछ भी फाइंड करना होता है उसको कहाँ रखते हैं हम? न्यूमरेटर में। और जिससे कंपेयर किया जाता है या फिर जो बेस वैल्यू होती है उसको कहाँ रखते हैं हम? डिनोमिनेटर में। और परसेंट के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा? ऊपर प्रॉफिट होगा, नीचे बेस वैल्यू क्या रहेगी? ओल्ड वैल्यू क्या है बेटा? सीपी। और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालते हैं। अगर बात करें हम लॉस परसेंट की, तो बेटा यहां पर जो भी फाइंड करना होता है उसको कहां रखते हैं हम? न्यूमरेटर में। और बेस वैल्यू यहां पर क्या है? सीपी। एंड परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये क्या आता है? लॉस परसेंट। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी हैं, अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने यहां पर शो भी कर दिए स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा सीपी कितना है? 3000 रुपीज है। सीपी कितना है सर? 3000 रुपीज है। एसपी कितना है? 4000 रुपीज है। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट अपने को बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 का। तो बेटा परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? कि सर ऊपर क्या रखेंगे हम? प्रॉफिट, नीचे सीपी, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा प्रॉफिट है कितना? ऊपर 1000, नीचे सीपी कितना? 3000, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 1 2 0 से 0, 100/3 क्या होता है? 33.33%। देन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 33.33%। इसको और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? कि सर हम ये यहाँ पर आपने बताया था कि परसेंट में कुछ कैलकुलेट करना होता है तो उसका रेशो में बना के और फास्टली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा 000 से 000 और 3 रुपए की चीज 4 में सेल कर रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? ऊपर प्रॉफिट कितना? 3 रुपए की चीज 4 में सेल किया, प्रॉफिट कितना? 1। नीचे सीपी 3, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। देन प्रॉफिट परसेंट शुड बी 33.33%। प्रॉफिट परसेंट शुड बी 33.33%, राइट? ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो 5000 क्या है बेटा? सीपी है, और 3000 क्या है? एसपी है।
अब इसमें क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस परसेंट अपने को बताना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि सर सीपी कितना है 5000 है और एसपी कितना है बेटा 3000 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहां पर लॉस, पहली बात तो कि जब भी अपने को परसेंट में वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो हम क्या करते हैं कि इसका रेशियो बनाते हैं। अब परसेंट लॉस निकालना है तो बेटा लॉस कितना होगा, 5 रुपए की चीज 3 रुपए में सेल किया तो लॉस कितना 2 का, नीचे सीपी कितना 5% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से कितना है 20 टाइम, 20 इंटू 2 कितना 40% का क्या आ जाएगा लॉस, 40% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे, 2000 क्या है बेटा सीपी है, फिर बोला है परसेंट प्रॉफिट कितना 20%, और अपने को सेलिंग प्राइस बता देनी कि क्या होगी सर। अब देखिए इसकी बेसिक अप्रोच क्या है कि सर परसेंट में अगर प्रॉफिट या लॉस गिवन है, परसेंट में प्रॉफिट या लॉस गिवन है, तो हम हमेशा बेस क्या अज्यूम करते हैं, बेस वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं बेटा, या ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू बोल दो, या जिससे कंपेयर किया जाता है उसको क्या अज्यूम किया जाता है यहां पर सीपी। तो बेटा सीपी हमने सपोज किया 100 है, मतलब 100 रुपए की चीज है और प्रॉफिट 20% है, तो प्रॉफिट 20% का मीन क्या है सर, 100 रुपए की चीज 20 के प्रॉफिट में सेल की है, तो कितने में सेल की होगी 120 में, राइट। और अब अपने को यहां पर सीपी कितना गिवन है 2000, यानी कि अब बोल सकते हैं आप चाहो तो इसका रेशो भी आप ले सकते हैं, पहले बेसिक अप्रोच से बता रहा हूं फिर रेशो से बताऊंगा कि रेशो से कैसे करेंगे। तो 100 का वैल्यू क्या मीन कितना है बेटा 2000 रुपीज है, देन 1 यूनिट कितना आ जाएगा 20 रुपीज, और बेटा 120 यानी एसपी 120 यूनिट कितना होगा 120 इंटू 20 कितना आ जाएगा 2400, 2400 रुपीज। तो यहाँ पे अपने पास में एसपी कितना आ जाएगा 2400 रुपीज। अब देखो अगर ये बेस वैल्यू यानी सीपी में, बेस सीपी क्या होता है अपना बेस वैल्यू होता है, और बेस में अब डायरेक्टली भी प्रॉफिट का मतलब ऐड करना होता है, तो बेटा 2000 में 20% यानी कि 20% ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, 10% क्या होता है 1/10, 10% क्या कितना होगा 200, तो 20% क्या होगा 200 का डबल कितना 400, तो 2000 में 400 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2400। या फिर और ऐसे भी देखो फ्रैक्शन से भी इसको किया जा सकता है, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 20% क्या होता है 20% प्रॉफिट का मीन 20% क्या होता है 1/5, और 1/5 यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो, लॉस है तो लॉस, नीचे बेस वैल्यू क्या है यहाँ पर सीपी, तो बेटा सीपी का यूनिट 5 है, एसपी का यूनिट क्या होगा 5 रुपए की चीज एक प्रॉफिट में यानी कितने में सेल की 6 में, और है कितना ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 2000 रुपीज है, 1 यूनिट कितना 400, देन 6 यूनिट कितना 400 इंटू 6 दैट इज 2400, राइट। ठीक है, देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, देखिए सीपी कितना है 3000 रुपीज है और यहां पर लॉस परसेंट कितना है 10%, तो बेटा सीपी में तो डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हो, सीपी में, एसपी में नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस वैल्यू है सीपी इसलिए, तो 10% लॉस का मीन यहां पर 10% यानी 300 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 एसपी, या फिर परसेंट से ऐसे कर सकते हैं सर सीपी 100 अज्यूम किया, 10% लॉस है तो एसपी कितना 90, और 100 यूनिट का वैल्यू सीपी का यूनिट का वैल्यू कितना है बेटा 3000 रुपीज है, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 30 रुपीज, देन 90 यूनिट शुड बी 90 इंटू 30 कितना आ जाएगा 2700। या फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है 10% लॉस है तो 10% का मीन क्या होता है 1/10 लॉस, और ये क्या होता है बेटा सीपी, तो सीपी कितना यहाँ पर 10 है और 1 का लॉस है तो एसपी कितना 9, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 3000 रुपीज है, 1 यूनिट कितना आ जाएगा सर 300, देन 9 यूनिट शुड बी 300 इंटू 9 दैट इज कितना 2700। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अब तो हम डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि हमने सीख लिया है कि सर इस ये वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो जब परसेंट गिवन है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब डायरेक्ट करेंगे तो अपने पास यहाँ पर परसेंट में लॉस कितना गिवन है 16 2/3%, यानी कितना होता है बेटा 1/6,
तो ये क्या है सीपी और ये क्या है लॉस, यानी सीपी 6 है और 1 रुपए का लॉस है एक तरह से, ठीक है। तो एसपी कितना होगा बेटा 5, एसपी कितना होगा 5 और गिवन कितना है सीपी कितना है 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 4800 है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 800, तो 5 यूनिट कितना होगा 800 इंटू 5 कितना 4000 रुपीज। एंड इसको थिंक विदाउट इंक ये वाला प्रोसेस भी लगा सकते थे। 16 2/3% क्या होता है सर 1/6 होता है, इसका मीन 6 क्या है सीपी है और 1 क्या है लॉस है सर, ऊपर लॉस के बने, यानी 6 रुपए की चीज एक लॉस में, यानी एसपी कितना आएगा बेटा 5 होगा। प्रॉफिट होता तो कितना होता है यहाँ पर 7 आता, ठीक है। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 4800, 1 यूनिट क्या होगा 800, तो 5 यूनिट 800 इंटू 5 कितना आ जाएगा 4000 रुपीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, 25% कितना 1/4 और ये क्या है सीपी, तो सीपी 4 है और एसपी कितना है 5 और एसपी है कितना 2000 रुपीज, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 2000 रुपीज है, 1 यूनिट कितना आ जाएगा बेटा 400, देन व्हाट इज 4 यूनिट 400 इंटू 4 दैट इज कितना 1600 रुपीज, ठीक है। फटाफट ऐसे कर सकते हैं ना, अब तो ये टेक्निक हमने सीख लिया, फटाफट ऐसे करेंगे सब। परसेंट में अगर प्रॉफिट या लॉस गिवन है तो हम इस तरह से करेंगे फटाफट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि सर यहां पर 30% लॉस है, तो बेटा 30% लॉस का मीन क्या होता है सर 30/100 दैट इज 3/10, ये लॉस और यहां पर नीचे क्या है सीपी, यानी सीपी 10 है तो एसपी कितना होगा 10 माइनस 3 कितना 7 और गिवन क्या है एसपी कितना 1470 रुपीज, यानी 7 यूनिट का वैल्यू ये है, देन 1 यूनिट कितना हो जाएगा 210 रुपीज, व्हाट इज 10 यूनिट कितना आ जाएगा 2100 रुपीज, तो बेटा सीपी कितना आ जाएगा 2100 रुपीज, क्लियर। देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, 12.5% प्रॉफिट है, तो 12.5% प्रॉफिट का मतलब कितना प्रॉफिट 1/8, ये क्या है सीपी, सीपी कितना है 8 है बेटा और 1 का प्रॉफिट है तो एसपी कितना 9 और एसपी है कितना ये है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 3004, देन व्हाट इज 8 यूनिट 3004 इंटू 8 कितना आ जाएगा 24,032, कर सकते हैं फटाफट ऐसे आप, ठीक है। हमने क्या किया कि सर 12.5% था, 12.5% क्या होता है 1/8, तो 8 क्या है बेटा सीपी है, तो 1 का प्रॉफिट यानी एसपी का यूनिट कितना आया 9 और एसपी कितना गिवन है 27,036, तो 1 यूनिट क्या होगा दिस डिवाइड बाई 9, अब 1 यूनिट ये है, 8 यूनिट क्या होगा सर 1 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना होगा 24,032 रुपीज, ठीक है। देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9, अब बोलेंगे सर 7.69% क्या होता है, देखो मैं आपको बता चुका हूं सर 7.69% क्या होता है आपको बता चुका हूं, देखो इसमें कितना है 7.69% दैट इज कितना 1/13 बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये परसेंट टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप फास्टली नहीं कर पाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं ये चीज, तो ये अपने को जरूर करना है। 7.69% क्या होता है बेटा सर 1/13 होता है। कैसे लर्न कराया था, कैसे लर्न कराया था मैंने कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 69 यहां पर आता है, तो ये 1/13 का फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी 7.69% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/13 होगा, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं। तो अब यहां पर ये सीपी कितना होगा बेटा 13 होगा और लॉस गिवन है, अब प्रॉफिट क्या गिवन है लॉस, तो ऊपर क्या है सर लॉस है, तो आप बोल देंगे सर सीपी 13 है और लॉस है 1 रुपए का, तो एसपी कितना आएगा 13 माइनस 1 कितना 12 यूनिट, राइट। अब यहां पर एसपी है कितना 96,084, 12 यूनिट का वैल्यू ये है सर, 1 यूनिट क्या होगा दिस डिवाइड बाई 12, देन व्हाट इज सीपी दैट इज 13 यूनिट और ये कितना होगा 8007 इंटू 13, 1,04,091, देन सीपी इज 1,04,091। तो जुड़े रहिए बेटा लॉ प्रेप जुड़े रहिए एलपीटी पे, सीयूईटी के एलपीटी चैनल पर, और
डिफरेंट CUET के LPT चैनल पर जुड़े रहिए, आपको यहाँ डिफरेंट टाइप से वीडियोज मैथ्स के काफ़ी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।